अपना भी बुद्धि काम करना चाहिए ना, क्योंकि जहां बुद्धि काम नहीं करेगी वहां लोग ठग लेंगे और फिर बोलेंगे यार ठग लिया जागो, मुझे। इसलिए लोग इस बोलते हैं गैस की जागो, वजह से ग्राहक जागो। लोगों को बहुत खतरा भी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि गैस जिस समय हम कंपनी हमें, चाहे आपकी कंपनी इंडियन हो, एचपी हो, भारत का हो, जो भी कंपनी की आप लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनी किस तरह का गैस सिलेंडर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, दे रहा है, उसका एक्सपायरी डेट कब है, क्या है, वो हमें जानकारी होना चाहिए, जो कि बहुत लोगों को जानकारी का अभाव की वजह से दुर्घटना घट जाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमें पता नहीं था ये छोटी सी चीज। और ये छोटी सी चीज अगर आप लोग को जानकारी होगी ना, तो आप लोग के साथ में कभी कोई हादसा नहीं होगा, कभी मैं आशुतोष महाराज अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ वो है गैस सिलेंडर के बारे में, जो हर इंसान अपने घर में रखता है, जो हर गृहिणी अपने घर में इस्तेमाल करती है, जिसके वजह से हमारे घर में खाना बन पाता है। और एक तरीके का ये एक खाना गैस सिलेंडर हमारे घर में हर कोई इस्तेमाल इस भारतवर्ष में, हमारे भारत में लोग करते हैं। लेकिन इस गैस के वजह से लोगों को बहुत खतरा भी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि गैस जिस समय हम कंपनी हमें, चाहे आपकी कंपनी इंडियन हो, एचपी हो, भारत का हो, जो भी कंपनी की आप लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनी किस तरह का गैस सिलेंडर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, दे रहा है, उसका एक्सपायरी डेट कब है, क्या है, वो हमें जानकारी होना चाहिए, जो कि बहुत लोगों को जानकारी का अभाव की वजह से दुर्घटना घट जाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमें पता नहीं था ये छोटी सी चीज। और ये छोटी सी चीज अगर आप लोग को जानकारी होगी ना, तो आप लोग के साथ में कभी कोई हादसा नहीं होगा, कभी कोई। क्या है वो छोटी सी चीज, आज मैं आपको बताता हूं। जब भी आप गैस सिलेंडर लेते हैं, तो गैस सिलेंडर लेने से पहले इसमें दो बातें आप ध्यान रखिए। पहला ये कि आप जहां भी रहते हो, गैस एजेंसी आपकी जो भी कंपनी की हो या जो भी गैस एजेंसी से आप लेते हो, वो गैस एजेंसी जहां पे आपका गैस एजेंसी का अपने कंज्यूमर नंबर वगैरह सब जहां से आपने रजिस्टर करवाया, जहां से आप गैस लेते हैं, वो गैस वेंडर जब आपके घर पे आता है, तो पहली बात तो गैस वेंडर 10-20 रुपया मांगता है, 30 रुपया मांगता है, 50 रुपया मांगता है, 100 रुपया मांगता है, इससे ज्यादा तो नहीं मांगता होगा। लेकिन गैस वेंडर पैसा क्यों मांगता है, सवाल तो ये है। गैस वेंडर पैसा किस लिए मांगता है, जबकि उसको उसी गैस कंपनी का वो वेंडर का काम होता है गैस आपके यहाँ तक सेफली पहुंचा देना। चाहे वो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, आपका मकान हो, चाहे आप झोपड़पट्टी में रहते हो, या चाहे आप 10 मंजिला मकान में क्यों ना रहते हो। अगर यदि गैस वेंडर आप लोग को ये कहता है कि नहीं, मैं तो मतलब कि आपका इतना ऊंचा घर है, इतना इतने 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 फ्लोर पे आप रहते हैं, तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। एक तरीके का मतलब गैस वेंडर का बदमाशी हुआ ये। और ये जानकारी के अभाव से कि लगता है 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, ये लगता है, ऐसा गैस वेंडर आप लोग से लेते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि गैस वेंडर जो ये मान लीजिए एक घर से 10, 20, 30 या 50 रुपया लेता है, आपको मालूम है दिन का वो कितना कमा लेता है एक दिन में? हाँ, इतना तो समझिए कि एक जो दुकान खोल के बैठा है या जो एक नौकरी पेशा आदमी है, वो भी इतने एक दिन में इतना नहीं कमाते होंगे जितना ये लोग कमा लेते हैं। जबकि ये सब नियम नहीं है, बिल्कुल भी नियम नहीं है। हमारा संविधान, हमारा लॉ में हर एक चीज का संविधान बना हुआ है, और ये संविधान के तहत ये नियम कहता है कि गैस वेंडर को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग खुशी से दे देता है कि हमारे घर के
मोहल्ले में रहता है, ऑन टाइमली गैस पहुंचा देता है, एक कॉल करते हैं तो गैस वेंडर आ जाता है। ये हम खुशी से 10-20 रुपया देते हैं, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही देना है, या कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही देना है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ये नहीं बोलिएगा कि गैस सिलेंडर में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है। ऐसा कभी आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से गैस बुक होता है, किस तरीके से गैस वेंडर से गैस लिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप गैस बुक करें, गैस बुक करने के बाद में 4 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन लगाता है, वेंडर आता है आपके घर पे, गैस पहुंचाता है। और वेंडर जब भी आए प्रॉपर ड्रेस में आए। आजकल आप देखते होंगे वेंडर अपना ड्रेस नहीं पहनता है। कौन किसको, अपने वो रिश्तेदार को, भाई बहन को, या किसी को भी वो बोलता है जाओ पहुंचा दो, फलाना के घर पे गैस है और इतना पैसा ले लेना। जो भी दाम है गैस सिलेंडर का, 1000-1200 जो भी दाम है, और ऊपर से वेंडर का चार्ज भी आप ले लीजिएगा। और हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग दे भी देते हैं कि चलो यार 10-20 रुपया। और 10-20 रुपया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ एक घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 10-20 करके समझिए कि अब कितना घर को वो गैस सिलेंडर वाले सब वेंडर सब पहुंचाते होंगे, और वो अपना साइड इनकम, जिसको बोलते हैं साइड इनकम, वो कमा लेते होंगे। और ज्यादा बोलेगा तो बोलेगा बाबू मालिक मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, इतना भी नहीं दीजिएगा तो क्या इतना ऊपर चढ़ते। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको इस सब के झमेले में नहीं पड़ना है। आपकी खुशी है तो 10-20-30 रुपया बहुत हुआ, 30 रुपीज इज मैक्सिमम, बहुत हुआ 30 रुपया, उससे ज्यादा नहीं। या वो भी नहीं दीजिए। क्यों दीजिएगा जब नियम ही नहीं है? जब उसको कंपनी, जिस कंपनी में वो है, जिसके तहत वो काम करता है, उसको वो कंपनी पैसा देती है। हमसे क्यों लेता है? आम जनता से क्यों लेता है गैस वेंडर पैसा? जब प्रॉपर ड्रेस में आए वेंडर, वेट मशीन, विश्वास रखिए ना, वेंडर लोग बोलेगा विश्वास रखिए ना, सही तौल है मालिक, सही तौल है मालकिनी, विश्वास रखिए सर मैडम जो भी है, हम कभी गैस गलत नहीं देंगे। जागो ग्राहक जागो, इसलिए लोग बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। गैस तौल या तो आप अपना रखिए, और अपना भी क्यों रखिएगा, जब कंपनी उसको प्रोवाइड करवाई है कि आप किसी के भी घर में जाइए तो गैस का वो जो होता है तराजू, तौल साथ में लेके जाइए। साथ में लेके जाने से मतलब होता है कि आप, कंज्यूमर अगर बोलता है कि दिखाइए, कस्टमर अगर यदि बोलता है कि दिखाइए गैस का वजन कितना है, और बोलना भी चाहिए, उसके बातों पे नहीं आना चाहिए, तो वो वजन करके दिखाएगा कि कितना गैस का वेट होता है। ठीक है। उसके बाद आपको वो जो आपको स्लिप मिलता है, वो स्लिप पे आपको वो लिखेगा कि किस डेट में क्या स्लिप पे क्या हुआ है, कितना में गैस लिया, वो साइन करेगा। ये प्रोसेस हुआ, आप उसको पैसा दीजिए। वो पैसा भी मेंशन करता है उस पे, स्लिप पे, जो हमें गैस एजेंसी से मिलती है, इंडियन का बुक, पासबुक, या जो भी बोलते हैं, गैस बुक जो भी बोलते हैं उसको। और उसके बाद अगर यदि कोई वेंडर बोलता है कि मुझे इतना पैसा दीजिए, तो पैसा देने की कोई नियम ऐसा कुछ है नहीं। यदि भी फिर भी आप लोग से अगर ऐसा कोई बोलता है, गैस चेक भी करना पड़ता है आप लोग को। वेंडर का काम है कि वो आपको गैस, अगर कहीं कुछ खराब हो या कुछ लीकेज वगैरह हो, वो उसी वक्त जब सिलेंडर देता है, उसी वक्त गैस जो है वो चेक करके आपको देगा कि वो गैस लीकेज तो नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं है, वो उसका काम है। लेकिन हर जगह पे जागो ग्राहक जागो, अपना भी बुद्धि काम करना चाहिए ना, क्योंकि जहां बुद्धि काम नहीं करेगी वहां लोग ठग लेंगे, और फिर बोलेंगे यार ठग लिया मुझे, हाय राम मुझे पता ही नहीं था, आग लग गया। हमारे पड़ोसी थे एक बचपन में, वो उनकी मिसेज, उनका पूरा परिवार गैस सिलेंडर से फटने की वजह से मर गए। अब बताइए, छोटा सा चीज की वजह से। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डेट नहीं देखे, लीकेज हो रहा था, और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि जब भी आप गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाते हैं, वो हल्का सा भी आवाज नहीं करेगा। ये जो एक टाइप का जो आवाज आता है गैस का, जब आप रेगुलेटर खोलते हैं, वो थोड़ा सा भी आवाज नहीं करेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी आवाज कर रहा है, वो एलपीजी है। एलपीजी जो होता है वो एयर में डिसॉल्व होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो उड़ जाता है
और आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि क्या हो गया हमारे साथ। पहली बात तो गैस सिलेंडर से जो हल्का सा भी आवाज आ रहा है वो आवाज नहीं आना चाहिए। कब आएगी वो आवाज? जब आप अपने गैस चूल्हे को बर्नर के मतलब आपने जब लाइटर से जलाया और जब गैस सिलेंडर को ओपन किया आपने, तब वो गैस पास का हल्का सा आवाज आता है, लेकिन लीकेज जैसा नहीं, स्मेल नहीं आता है थोड़ा सा भी, वो स्मेल नहीं आएगा, वो आवाज ना के बराबर है, वो आपको कान लगा के सुनना पड़ेगा रेगुलेटर फिक्स करने के बाद में। ठीक है, ये हो गया आपको। दूसरी बात ये कि जब गैस सिलेंडर आप लेते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है। मैं आपको बताता हूँ गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट कब से क्या है। मैंने हर नियम के तहत आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आप हर गैस सिलेंडर के ऊपर देखिएगा, उस पे ABCD करके नंबर होगा, ABCD। ए मतलब क्या हो गया? ए मतलब हो गया जनवरी टू मार्च। मतलब कोई भी आप सिलेंडर लीजिएगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा सिलेंडर पे ही क्या होता है। तो ए मतलब जनवरी टू मार्च, बी मतलब अप्रैल टू जून, सी मतलब जुलाई से सितंबर और डी मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक। मैं फिर से बोल देता हूं, ए मतलब जनवरी से मार्च, बी अगर सिलेंडर पे लिखा होगा तो अप्रैल से जून, सी लिखा होगा तो जुलाई से सितंबर और डी लिखा होगा तो अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, और कोई 2 अंक यानी 2 डिजिट कोई साइड में लिखा होगा, 23, 24 कुछ भी हो सकता है, 26 यानी वो साल का नंबर है, यानी 2026, 2025, 24, 24, 25, उससे समझ लीजिए कि वो किस साल तक है, किस साल तक वो एक्सपायर होगा। और ये जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर माने महीना, मंथ, इस मंथ के अंदर में कितने साल में ये एक्सपायर होगा वो हर सिलेंडर पे लिखा होता है। आप काउंट कर लीजिएगा कि आपका इस कौन सा महीना चल रहा है, कौन से तारीख तक है और कौन सा साल चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा महीना चल रहा है कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी ये जनवरी चल रहा है 2024 और आपको वो दे दिया है 2023, मतलब कि लिखा है B23, यानी 2023 का सिलेंडर है, वो 24 में नहीं चला सकते। ठीक है, मंथ भी अगर उसमें नहीं मिक्स वो कर रहा है, मैच कर रहा है, तब भी नहीं लेना है। उसी वक्त वेंडर को कहना है कि ये एक्सपायरी सिलेंडर है, फटने का डर रहता है, वो भ्राम से उड़ जाएगा और फिर पूरा घर और दुर्घटना हो जाएगा। तो फिर छोटी सी जानकारी है ये छोटी सी बात है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे तो भर भर के ये चीज है, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आज जब मैं गैस मेरा लीकेज कर रहा था तो वेंडर को मैं बुलाया, कल बुलाया। ठीक है, हमारे गांव का बगल का ये सब सारे लोगों को वो गैस देता है, सबको वही पहुंचाता है और पैसा भी लेता है भर के कि 4 मंजिला चढ़ाएं, 5 मंजिला चढ़ाएं, तो पैसा दीजिए, इतना बनता है। और कुछ बोलो तो मालिक, और वो लोग क्या करते हैं ना, पिछला आपका बाकी था, उससे पहले आपका बाकी था, वो भी कैलकुलेट करके ले लेते हैं। और ज्यादा कीजिएगा, नहीं दीजिएगा, बाद में आइए, नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं, माँ सब बोलती हैं जो बाद में आइए ले लीजिएगा, अरे छोड़, वो लोग के दिमाग में रहता है। और हम लोग जैसे लोग जो है ऐसे वेंडर को जो है बढ़ावा देते हैं। वेंडर का इतना बढ़ावा कहाँ से आ जाता है? गरीब आदमी या हो या अमीर आदमी हो या अनपढ़ हो या जो भी हो, इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? यही छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बढ़ावा हो जाता है। बढ़ावा नहीं देना है, गलत चीज में, कोई चीज में बढ़ावा नहीं देना है किसी को। क्योंकि अगर हम एक शुरुआत कर रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, पूरा दुनिया, पूरा भारत ऐसे ही बन जाता है। अगर एक आदमी भी सही होगा तो गलत को क्यों बढ़ावा देना? इसलिए वेंडर लोग को नहीं देना। तो जब वो मेरे से आया और जब मैंने बोला गैस, मैं तो पैसा दे दिया, मुझे तो जानकारी नहीं थी, मुझे लगा गैस ओवरलोड होगा, इसे करके आवाज आ रहा होगा, थोड़ा देर जलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और गृहिणी सब क्या होती है, नहीं हम तो इस्तेमाल करते हुए आए हैं, आज तक तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, आवाज करता है, कुछ नहीं। लेकिन वो दुर्घटना कब घट जाएगा आपको पता है क्या? कभी कुछ पता है कि दुर्घटना कब घट जाएगा? दुर्घटना बोल के होता है क्या? आप गलत प्रोसेस में, गलत चीज से गलत सामान ले लिए, आज नहीं तो कल वो फटेगा ही। वो तो भगवान कृपा आप बच गए, आज नहीं तो कल फटेगा ना जी। तो ऐसा सामान क्यों खरीदना? पैकेट पे भी एक्सपायरी डेट होता है तो नहीं लेते हैं, ये यार पेट खराब कर देगा, कोई भी चीज, ये तो हमारा जान को रिस्क कर देगा, बाल बच्चे और सब परिवार गण हमारे फैमिली में रहते हैं। हाँ,
ये ध्यान रखना जरूरी है। ये आपको सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार आके घर घर पे इतना जागरूक नहीं फैलाएगा। जागो ग्राहक जागो ऐसे ही प्रचार प्रसार नहीं होता है। जागो ग्राहक जागो ऐसे ही नहीं होता है। आप खुद सोचिए ना, आप उसको 5 रुपए दीजिएगा, 10 रुपया दीजिएगा, एक आदमी एक एक पैसा करके खून पसीना करके कमाई करता है। हराम का कमाई है क्या? घूस का कमाई है तो दीजिए भाई। घूस का कमाई कभी पचता नहीं है। घूस का कमाई कहीं ना कहीं लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब गैस वेंडर को मैंने जब देते हैं तो जागरूक रहिए। और जब मैं दिया उसको, मैं अपना बात बता रहा हूँ, तो क्या हुआ उसके बाद वो गैस वेंडर बोला कि मालिक, मैं बोला गैस लीक है। वो ऐसे ऐसे करके कुछ कर दिया, पेन वगैरह सबसे। पेन भी नहीं देना है, वो जब चेक करता है पेन लीकेज, वो भी चेक करने का तरीका नहीं है। वॉशर उससे कट जाता है, पानी भी दे देता है, उससे भी तरीका नहीं है। वॉशर वॉशर कट जाता है, वो उसका तरीका होता है आराम से लगाए। उसका टूल्स आता है, कंपनी उसको देती है लगाने के लिए, जो कि वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। उन लोग जल्दी के फिराक में, पैसा कमाने के फिराक में रहते हैं। उतना तो उन लोग को है नहीं पता जानकारी, लेकिन उन लोग को जानकारी होते हुए भी वो लोग काम नहीं करते हैं। क्यों? जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक नहीं रहेगी तो यही होगा। तो वो जब गैस सिलेंडर वाला आया तो मैं उसको बोला गैस लीक हो रहा है, फिर भी वो आवाज कर रहा था। वो ऐसे दिखाया, बोल रहा था मुझे क्या, अगर गैस में खराबी होता है तो आग लग जाती, आग नहीं लग रही है, आग नहीं लग रहा है, हम बेवकूफ हैं क्या? हम 40-50 साल से बेच रहे हैं। वेंडर मुझे ऐसा बोल रहा था, मेरे परिवार को बोल रहा था, हम बेवकूफ हैं क्या? हाँ, तो मैंने बोला ठीक है भैया। वो रात भर हम लोग खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं किए, नहीं बना, क्योंकि गैस लीक हो रहा था। गैस हल्का हल्का स्मेल हो ही रहा था। मुझे तो मेरी बहन ने बताया कि भैया गैस लीक हो रहा है, आप लोगों को जानकारी नहीं है। सुबह मैंने जब दोबारा कंप्लेन नंबर दर्ज किया, आप लोगों को कंप्लेन नंबर भी ऑनलाइन इंडियन का हो या भारत पेट्रोलियम का हो या जो भी हो, ऑनलाइन कंप्लेन नंबर आपको मिल जाएगा। जब आप सर्च कीजिएगा उस कंप्लेन नंबर पे जब कॉल कीजिएगा, नहीं तो इंडियन का मैं बता देता हूँ 1906 इमरजेंसी कंप्लेन नंबर है वो, 1906। उस पर आप कंप्लेन कीजिएगा, गैस लीकेज के लिए वो नंबर है। तो उस पर जब मैंने कंप्लेन किया तो उससे मैं जानकारी लिया कि वेंडर को कितना पैसा देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वेंडर को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने मैकेनिक स्पेशलिस्ट भेजता है गैस के लिए, वो स्पेशलिस्ट भेजता है चेक करने के लिए कि ये क्या होता है नहीं होता है। तो मैं अभी आपको मैं बताता हूँ कि गैस सिलेंडर में कैसे क्या होता है। तो जब मैंने उसको फोन किया तो गैस एजेंसी का जो मालिक है, मतलब हर कोई नाम का गैस एजेंसी होता है, कृष्णा हो गया या कोई फलाना सूर्या हो गया, एजेंसी लोग रखते हैं, उसके थ्रू लोग जहाँ जाते हैं गैस एजेंसी। हर सिटी में होता है, हर शहर में होता है, कहीं कहीं गैस एजेंसी अपना अपना ब्रांड का। तो वो गैस एजेंसी का मालिक ने मुझे फोन किया आज कि सर क्या हो गया है, सर क्या हो गया है, ऐसा क्या बात है। तो मैं भेज देता हूँ, आपने कंप्लेन किया है? बोले जी हाँ मैं कंप्लेन किया हूँ, गैस लीक हो रहा है, बिल्कुल भेजिए आप। आपका वेंडर बदतमीजी से भी बात करता है कि नहीं नहीं, जैसे हम लोग अनपढ़ आदमी, हम लोग को जानकारी नहीं। ठीक है, नहीं जानकारी है, जब जानकारी होगी तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि वो गलत है। वो कुछ भी बना के दे रहा है। जो मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 60 वर्ष का हूँ। हाँ, तो जब मैंने उसको बोला तो बोला ठीक है मैं भेजता हूँ मैकेनिक को, और 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है, और वो वेंडर भी नहीं आएगा आपके पास। उस वेंडर ने मुझे दोबारा कॉल किया, मैकेनिक तो आया ही, ठीक भी किया, वॉशर उसका खराब था, वॉशर चेंज किया। और वो मैकेनिक है, गैस के कंपनी की तरफ से आया और उसने लाइटर से वो चेक किया सिलेंडर पे। पहली बार जब चेक किया तो उस पर आग लग गया, यानी गैस लीक हो रहा है। सिलेंडर पे जब भी वो चेक करेगा उसमें आग नहीं लगता है, उस पे आग नहीं लगेगा सिलेंडर पे, ठीक है, वरना वो गैस लीक हो रहा है इसका मतलब। वो चेक करके वॉशर खराब था, पिन खराब था, उसने चेंज कर दिया, और रेगुलेटर में भी दिक्कत थी, वो चेंज कर दिया, और 1 पैसा भी नहीं लिया। फिर 1 पैसा भी हमने आज नहीं दिया। और फिर कंप्लेन नंबर पे जो एक कोड मिलता है, मैंने दोबारा कंपनी को फोन किया, जो हमारा कंप्लेन रिजॉल्व हो गया है। और रही बात एक्सपायरी डेट की, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसा होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। गैस को लेके ना जाने हमारे भारत देश में बहुत दुर्घटना घटी है। ये छोटी छोटी चीज ऐसे ही नहीं, लोग बोलते हैं जागो ग्राहक। हर घर में सरकार नहीं जाएगी आपको बोलने के लिए कि आपको ये क्या है, कुछ अपना भी जागरूकता होना चाहिए।
और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं लोग कर सकता। वो गैस वेंडर ने मुझे फोन किया कि मेरा 60 वर्ष है, तुम्हारा इतना वर्ष है, तुम मुझे बताओगे, ये करोगे, हाँ अब हम नहीं आएंगे। हम बोले आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे अपना सेफ्टी चाहिए ना। मैं गलत काम और गलत को क्यों बढ़ावा दूं, गलत चीज को मैं क्यों बढ़ावा दूं? तो मैं आपको अभी बताता हूँ गैस सिलेंडर का कैसे क्या ये होता सिलेंडर है, सिलेंडर ठीक है। मैं जो आपको बता रहा था, सिलेंडर का वेट भी होता है। ये हो गया आपका 15.9। कितना लोग क्या करता है, इसको मिटा देता है। यहाँ पे ना लिखा भी होता है, 00 करके लिखा होता है। ये देखिए, इस सिलेंडर का हाल देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे लिखा भी होता है। नहीं तो आप तराजू से वेट कीजिएगा कि गैस का वेट कितना होता है। सब कुछ गाइडलाइंस जो है आपको मिलेगा, आपको कि गैस सिलेंडर का वेट कितना होता है, क्या होना चाहिए, कितना इसका नियम क्या है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ एक्सपायरी डेट का, जैसे कि ये है C24, ये लिखा है ना C24। सी माने क्या, ये 24 यानी 2024। सी माने क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जनवरी फरवरी, हाँ। तो ए का मतलब होता है जनवरी से मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल से जून। इसमें लिखा हुआ है सी यानी जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक में है, ये इसका महीना है। मतलब इस महीने के बीच में और 2024 को ये एक्सपायर होगा। जुलाई से सितंबर महीना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जुलाई से सी मतलब जुलाई से सितंबर महीना है और 2024 में ये सिलेंडर एक्सपायर होगा। एक्सपायर मतलब क्या, इसके बाद ये सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं, अगर भर के भी देता है ना तो ये नहीं लेना है, इसको वापस कर देना है अगर एक्सपायर होगा तो। हमें जो है ये नंबर चेक करना है, हमें वेट इस नंबर पे नहीं जाना है, इस पे भी नहीं जाना है। ये तो एक्सपायरी डेट का नंबर हो गया, और ये जो है नंबर, ये वेट है, वेट जो है ये इस पे भी नहीं जाना है, क्योंकि वेंडर लोग जो होता है इसको बदमाशी करता है, एजेंसी पे ही मिटा देता है और इससे गैस निकाल लेता है, पानी भर देता है और दे देता है, और गैस आधा अपना वो बेच लेता है, अपना वो कमाई कर लेता है। तो ये गैस के बारे में मैंने आपको गैस सिलेंडर के बारे में आप लोग समझ लिए, गैस सिलेंडर सब समझ गए हैं आप लोग। अब मैं आपको बताता हूँ गैस पाइप कैसे चेंज होता है। हमारे जो गैस पाइप होता है, जो कि गैस एजेंसी से ही मिलता है, चाहे आप कोई सा भी गैस एजेंसी का वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हो, तो गैस पाइप होता है ISI कंपनी, जिस पे लोगो हो ISI लोगो। एक अनपढ़ गवार लोग भी समझ जाएगा ISI लोगो क्या लिखा है। और नहीं समझ है जिसको, गांव देहात में है, जो अनपढ़ है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो पूछ ले कि भाई वो ISI क्या होता है, ISI होता क्या है। ISI एक सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेशन है, एक मतलब कि थप्पा है, थप्पा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है, ये जो सामान आप लिए हैं ये ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ISI जो गैस का जो पाइप होता है, वो पाइप 18 से 24 मंथ तक जो अगर हो जाए, वो जो लोगों से अगर प्रमाणित, ISI लोगों से जो प्रमाणित हो गया, 18 से 24 मंथ के बाद में जो है उसको बदल देना है। वो गैस पाइपलाइन जो है, वो जो गैस का जो पाइप होता है, वो कैसे चेक करेंगे? हमें तो नहीं पता चलता है कि ये गैस का जो मैन्युफैक्चर डेट है क्या है, कब तक चला रहे हैं, कब लिए, हमें तो वो भी याद नहीं रहता कि गैस का पाइप कब लिए। वो चाकू से काट काट के उसको छोटा कर करके हाँ उसको इस्तेमाल करता है। होता है ना कुछ कंजूस आदमी सब भी, इसमें कंजूसी नहीं करना है। ये कंपनी आपको देगी, एजेंसी आपको देगी। गैस का पाइप जो होता है उस पर जो है आपका एक CML नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है गैस का, CML नंबर, ठीक है, पाइप के ऊपर लिखा रहता है। वो जो है आप अगर मोबाइल पे आप देखिएगा CML गैस एजेंसी का, आप जब खोलिएगा उस पर ऐप खोलिएगा गैस एजेंसी, BIS केयर करके होता है, BIS, B फॉर बॉल, I फॉर इंडियन, S फॉर समझ गए ना, BIS केयर। वो मोबाइल पे गूगल पे टाइप करना है, वो एक ऐप होता है, या प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए BIS केयर। उस पे जो है अपना गैस पाइप का एक्सपायरी डेट, लाइसेंस नंबर, आप पाइप पे नंबर लिखा रहता है। गंदगी के वजह से तो दिखता भी नहीं, लेकिन वो हर जगह लिखा रहता है। तो लाइसेंस नंबर जो है वो उस पर आप टाइप कीजिएगा, और टाइप करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि गैस एक्सपायर है कि नहीं है, गैस पाइप एक्सपायर है कि नहीं है। और गैस एक्सपायर सिलेंडर का तो मैंने बता दिया, गैस सिलेंडर का एक्सपायर तो बता दिया, ABCD करके जो लिखा होगा, और मंथ और ईयर जो लिखा होगा।
मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे भी साइड में मैं लिख दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि गैस का ABCD का मतलब क्या होता है, और गैस पाइप चेक करने का मतलब क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, वो ऐप का डिटेल्स भी मैं बता दूंगा। तो इतना ही था, इसलिए लोग बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। और इतना ही विनती है आप लोग से, महाराज जी का आपसे इतना ही विनती है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखिएगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा, और परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित रहेगा तो जिसने हमें बनाया है वो खुश रहेंगे, ऊपर वाला, खुदा, देवता, जो भी आप कह लें। यही था, आप लोग को जानकारी हो गई। और वेंडर को एक भी पैसा नहीं देना है, खुशी खुशी दे सकते हैं 10-20 रुपया, बहुत हुआ। वेंडर यदि कोई बोलता है कि इतना लगता है, ये नियम है, कोई नियम ऐसा नहीं है, आप कानून देख लीजिए। वो बोलेगा लाइए हम फोन करवा देते हैं, नहीं, आप हमको दिखाइए, वक्तम लिखतम के आगे वक्तम क्या। जो नियम बन गया है बन गया है, आपके बोलने से हम क्यों समझें, कहाँ लिखा हुआ है जो वेंडर को इतना पैसा देना है। तो आप समझ गए ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं थी, मुझे तो मेरी बहन ने बताया, इसलिए मैं सोचा कि मैं आप लोग के साथ बता दूं। मुझे तो लग रहा था कि गैस सिलेंडर जो है वो हल्का सा श कर रहा है, तो चलो यार ठीक है, अपना हल्का सा सी कर रहा है तो क्या हो गया, वो ओवरलोड होगा। मेरा खोपड़ी तो काम कर नहीं रही थी, लेकिन मेरी छोटी बहन का तो दिमाग बहुत तेज है, वो उसने मुझे बताया कि भैया ऐसा है तो दुर्घटना हो जाएगा। तब मैंने जाके डिटेल्स लिया, तब मैं आप लोगों को सोचा कि मैं, कहते हैं ज्ञान अपने भर तक नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए। तो मेरा मन किया बता देना, क्योंकि YouTube पे ऐसा कंटेंट नहीं है। YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो दिया है, सब कुछ दिया है, इतना डिटेल्स में, इतने आराम से, हाँ, इतने प्यार से कोई बताया नहीं होगा एक ही वीडियो में। लोग शॉर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लोग समझ में नहीं आता है ना, ये अच्छा सा एडिटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब कोई जरूरत नहीं है। जानकारी लीजिए बस, और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।